क्या कभी सोचा है कि हमारे कपड़ों पर जो हल्दी का जिद्दी दाग लग जाता है और केमिस्ट्री लैब के किसी प्रयोग में कोई कनेक्शन हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम बबलू सर की कक्षा के कुछ नोट्स पर एक नजर डाल रहे हैं और ये नोट्स हैं अम्ल और क्षारक की पहचान के बारे में। मतलब हमारी रसोई और बगीचों में मिलने वाले सूचकों के बारे में। जी, और ये सिर्फ किताबी विज्ञान नहीं है। ये समझना है कि कैसे हमारे आसपास की चीजें हमें केमिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल यानी एसिड्स। हम सब जानते हैं कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू। पर ये तो बस एक पहचान हुई है ना? सही कहा, ये तो एक बायोलॉजिकल पहचान है। असली केमिस्ट्री तो पीएच स्केल में है, मतलब अम्ल का पीएच कम होता है। क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और क्षारक यानी बेस ठीक इसका उल्टा करते हैं। उनका पीएच ज्यादा होता है। लिटमस पेपर का रंग बदलना इसी आयन के लेन देन का नतीजा है। अच्छा, और यहीं से बात उस हल्दी के दाग पर आती है। बबलू सर के नोट्स में लिखा है कि जब हल्दी के पीले दाग पर साबुन लगाते हैं तो वो भूरा लाल हो जाता है। ये तो हम सबने देखा है। हाँ, देखा ही है। पर इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखिए, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है। करक्यूमिन। जी, और साबुन एक क्षारक है, मतलब एल्कलाइन। तो जब करक्यूमिन साबुन के संपर्क में आता है तो उसका क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। अच्छा। और ये बदला हुआ स्ट्रक्चर प्रकाश को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमें पीला रंग गहरे लाल में बदला हुआ दिखता है। तो ये एक लाइव केमिकल रिएक्शन है जो हमारे कपड़ों पर हो रहा है। बिल्कुल। तो एक मिनट, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर साबुन, जो कि एक क्षारक है, उसे लाल बना देता है, तो क्या उस लाल दाग पर नींबू का रस यानी एक अम्ल डालने से वो वापस पीला हो जाएगा? क्या बात है, बिल्कुल। आप असल में उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे होंगे। मतलब मैं उसे न्यूट्रलाइज कर रहा हूँगा? हाँ, नींबू का एसिड साबुन के एल्कलाइन असर को खत्म कर देगा और क्योक्यूमिन का मॉलिक्यूल वापस अपने पुराने रूप में आ जाएगा। और रंग भी वापस पीला हो जाएगा? ये तो एक केमिकल स्विच जैसा है, ऑन ऑफ। एग्जैक्टली, एक केमिकल स्विच। कमाल है, मतलब हमारी रसोई में ही एक पूरी लैब छिपी हुई है। अच्छा, बबलू सर के नोट्स में एक और प्राकृतिक सूचक का जिक्र है, गुड़हल का फूल। हाँ, गुड़हल या चाइना रोज। इसमें एंथोसिनिन नाम का पिगमेंट होता है। एंथोसाइनिन? जी, ये वही कंपाउंड है जो जामुन और लाल पत्ता गोभी को भी उनका रंग देता है। और नोट्स का प्रयोग भी बहुत सरल है। पंखुड़ियों को बस गर्म पानी में भिगोकर एक रंगीन घोल तैयार करना है। और ये भी एक पीएच इंडिकेटर की तरह काम करता है। पर इसके रंग बदलने का तरीका लिटमस से अलग है ना? नोट्स के मुताबिक अम्लीय घोल में ये गहरा गुलाबी, मतलब मजेंटा हो जाता है। एक ऐसा रूप लेता है जो मजेंटा रोशनी दिखाता है। हाँ। और एल्कलाइन माहौल में इसका ढांचा पूरी तरह बदलकर ऐसा हो जाता है जो हरी रोशनी दिखाए। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है। मतलब जो चीजें फूलों को खूबसूरत बनाती हैं, वही उन्हें एक तरह का वैज्ञानिक उपकरण भी बनाती हैं। सही बात है। पर एक सवाल है, अगर ये प्राकृतिक सूचक इतने अच्छे हैं, तो फिर केमिस्ट्री लैब में लिटमस को ही स्टैंडर्ड क्यों माना गया? उसमें क्या खास है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बबलू सर के नोट्स में इसका भी जिक्र है। लिटमस असल में लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन? ये तो वो पौधे होते हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। हाँ, पर लाइकेन अपने आप में कोई एक पौधा नहीं है। वो फफूंद, मतलब फंगस, और शैवाल यानी एल्गा के बीच का एक सहजीवी रिश्ता है। वाह! तो केमिस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड इंडिकेटर प्रकृति में एक पार्टनरशिप से आता है। बिल्कुल, और इसकी खासियत है इसकी सटीकता। लिटमस ठीक 7 पीएच, जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, उसके आसपास अपना रंग बहुत साफ साफ बदलता है। इसी वजह से ये लैब के लिए भरोसेमंद माना जाता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर एक साधारण सा हल्दी का दाग हमें पीएच स्केल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और न्यूट्रलाइजेशन तक ले जा सकता है। और हमारा बगीचा ऐसी प्रयोगशालाओं से भरा पड़ा है। जैसे गुड़हल का फूल। जी, ये रसोई, बगीचे और केमिस्ट्री लैब के बीच की दीवारों को गिरा देता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। वो क्या? यही कि अगर इन आम पौधों में इतने गहरे रासायनिक गुण छिपे हैं, तो उन अनगिनत पेड़ पौधों में और क्या-क्या रहस्य छुपे होंगे जिन्हें हमने अभी तक खोजा